मान लो एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से कंपनी अपने नाम से गाड़ियों के लिए लाइसेंस अप्लाई ही नहीं कर सकती थी। अब कंपनी के मालिक ने सोचा, यार, ये रूल तो हमारे काम को रोक देगा, अब क्या किया जाए। फिर आइडिया आया, चलो एक सब्सिडरी कंपनी बनाते हैं। उसी के नाम से लाइसेंस अप्लाई कर देंगे और बाद में गाड़ियां उसी के नाम ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे तो काम आसानी से हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। पेरेंट कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई और उसी के नाम से लाइसेंस एप्लीकेशन डाल दिया। लेकिन असली सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या ये सब्सिडरी सच में इंडिपेंडेंट कंपनी है या सिर्फ पेरेंट कंपनी का पपेट, फ्रंट एजेंट है। प्रोविजन, कानून क्या कहता है? कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि हर कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब वो अपने शेयरहोल्डर्स, डायरेक्टर्स और पेरेंट कंपनी से अलग मानी जाएगी। लेकिन कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई कंपनी सिर्फ लॉ को अवॉइड बचने के लिए बनाई गई है तो वो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर सकती है। मतलब अगर सब्सिडरी सिर्फ एक मस्क है पेरेंट कंपनी के लिए तो दोनों को एक ही माना जाएगा। इस प्रिंसिपल को कोर्ट ने मान्यता दी थी मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वी ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन 1982 केस में। कंक्लूजन, नतीजा, इस केस में जो हुआ, सब्सिडरी कंपनी इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं कर रही थी। वो सिर्फ एक फसाड ढाल थी पेरेंट कंपनी की, ताकि वो आसानी से लाइसेंस ले सके। कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया और कहा कि पेरेंट और सब्सिडरी दोनों को एक हाई कमर्शियल यूनिट माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाइसेंस एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक तरीका था लॉ को चकमा देने का।